देश भर में खासतौर पर मेट्रो सिटी में एक से बढ़कर एक ब्रांड के सैलून हैं और स्पा हैं, लेकिन दिल्ली के ग्रीन पार्क में द नेस्ट नाम से खुला सैलून और स्पा इन नामी ब्रांडों से कुछ अलग है। यूं तो हर सैलून में एवं स्पा की एक तरह की सुविधा होती है, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें जैसे कि आप किसी भी सैलून में चाहे स्पा में पहुँचते हैं, जैसे बालों का फेस एवं मसाज की सुविधाएं होती हैं, लेकिन द नेस्ट में भी सेम सुविधा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ खास है, वो है एसिड अटैक पीड़ितों के लिए मुफ्त में और वीआईपी सुविधा उपलब्ध कराई गई। द नेस्ट की सीईओ जो हैं हरिता मेहता ने बताया कि वो एक पेशे से वकील हैं और पिछले 20 सालों से दिल्ली महिला आयोग से जुड़ी हुई हैं। वहाँ पर वो बहुत सारे एसिड अटैक पीड़ित आते हैं जिनसे वो मिलती हैं, उनको न्याय दिलाने एवं समाज में उन्हें सम्मान दिलाने का काम करती आ रही हैं। आज जब उन्होंने अपना सैलून और स्पा खोल रही हैं तो उन्होंने कहा क्यों नहीं उन एसिड अटैक पीड़ितों को भी सम्मान दिया जाए। इस सोच के साथ इस सैलून को और स्पा को मैंने खोला है। कार्यक्रम में आए एसिड अटैक पीड़ितों ने अपनी आप बीती सुनाई कि कैसे इस अटैक के बाद समाज में लोग किस नज़रिए से उनको देखते हैं। खासकर अगर बात करी जाए किसी ब्यूटी सैलून में अगर वो लोग जाते हैं तो वहाँ पर आम लोगों की तरह व्यवहार नहीं होता। आज उन्हें इस सैलून में वो इज्जत और सम्मान मिल रहा है तो वो उन्हें बहुत खुशी हो रही है। इस उद्घाटन में आपको बता दें दक्षिणी दिल्ली के पूर्व सांसद जो हैं रमेश बिदूड़ी हैं, वो पहुंचे। एस्ट्रोलॉजर एम बिग बॉस फेम जया मादन पहुंची और फीता काट कर इसका उद्घाटन किया गया। साथ ही इस नेक कार में द नेस्ट की सीईओ को बधाई दी गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी दिल्ली के ग्रीन पार्क की, जहां पर ये सैलून और स्पा जो है खुला है, जो कि बेहद ही काबिल तारीफ इसलिए है क्योंकि आपको बता दें एसिड अटैक पीड़ित जो लोग हैं उनको अपने काम काज के लिए, जिस तरीके से हेयर कट है चाहे मसाज है, इसके लिए अगर वो चाहते हैं किसी भी सैलून में चाहे स्पा में, तो उनको उस तरीके का ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। उन्हीं सभी चीज़ों का यहाँ पर ख्याल रखा गया और मुफ्त और वीआईपी सुविधा उनको दी जाएगी। इसीलिए ये सैलून जो है वो खोला गया। ये सैलून खुला है ग्रीन पार्क में, द नेस्ट के नाम से ये सैलून है। आप भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। आर सोनी की ये खबर अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए। अगर डेली हंट पे आर सोनी को देख रहे हैं तो डेली हंट पे आर सोनी को फॉलो करिए, जहाँ पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और लोगों के प्रति इसको जागरूक करने का भी काम करें। अच्छा ट्रीटमेंट तो हमें नहीं देते हैं लोग, क्योंकि अगर हमने बोल दिया कि जैसे कल की ही बात करूं कि मेरी कलीग को हेयर कट कराना था और हम दोनों ही गए थे, तो जिस सैलून में पहले हम गए तो वो हमें रिस्पॉन्स ही नहीं किए, क्योंकि हमारा फेस को देख के कि कैसे उनको ट्रीटमेंट देना है, कैसे इनको अटेंड करना भी है कि नहीं करना है, और किसी ने अटेंड कर भी लिया तो वो इतने अच्छे से हमें ट्रीट नहीं करते कि जो ट्रीटमेंट एक क्लाइंट को मिलना चाहिए वो उस तरीके से हम लोगों को ट्रीटमेंट देते नहीं। तो हम लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं मैम की लाइफ का हिस्सा बन के, और शायद जो चीजें हम फेस कर रहे हैं वो अब खत्म हो जाएगा और शायद हम लोग भी नॉर्मल लोगों की तरह वो लाइफ जी सकेंगे, वो ट्रीटमेंट पा सकेंगे। तो थैंक यू मैम। Thank you so much. What an inspiring way to share your vision. May I now kindly request Ramesh ji? उनके एजुकेशन के लिए उनको मेडिकल प्रोवाइड करते हैं और उनकी एम्प्लॉयमेंट भी कराते हैं। जैसे कि जब भी कोई इंसिडेंट हो जाती है, मैं एक्सीडेंट सर्वाइवर नहीं हूँ, मेरे साथ एक्सीडेंटली मैं जल गई थी। इंसान के साथ एक्सीडेंट ना भी हो, कोई भी हादसा हो या डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो जाते हैं तो जो सोसाइटी है ना वो एक्सेप्ट नहीं करते। कहीं ना कहीं जो एक एक्सीडेंट सर्वाइवर फेस करते हैं, बर्न भी वही सेम फेस करते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से ना कोई कंपनसेशन है ना फ्री ऑफ ट्रीटमेंट है। तो छाव फाउंडेशन के मदद से मैं 4 साल से छाव फाउंडेशन में हूँ, मेरा 15 से ऊपर ट्रीटमेंट हो गया। और जो छाव फाउंडेशन है वो ट्रीटमेंट भी कराते हैं, एजुकेशन कराते हैं, क्योंकि बहुत कम एज में एक्सीडेंट हो जाते हैं तो एजुकेशन पूरा नहीं हो पाते और कहीं ना कहीं फेस देखा जाते हैं। कोई भी जॉब के लिए पहले देखा जाता है कि आप कितना सुंदर हो, जितना भी आप टैलेंटेड हो या जितना भी आप एजुकेटेड हो उसमें आप काम नहीं करते क्योंकि सुंदरता सामने से दिखता है। बट छाव फाउंडेशन के हेल्प से और मैम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आज मैम इतना खुशी के दिन में हमको भी बुलाया तो हम भी खुशी बांट सकते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोग बहुत सारा सपोर्ट करें हम लोगों को और हम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है इतना सब
खुद फेस करने के बाद नॉर्मल सोसाइटी में नॉर्मल इंसान की तरह रहना तो बहुत जरूरी है। ऐसे इंसान बहुत सारे ऐसे लोग और आगे आइए और हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। आपने इतने सुंदर शब्द हम लोग के लिए बोले और बहुत अच्छा लगा आपके मुंह से हमारे लिए तारीफ सुन के। और मैंने आपको बिग बॉस में देखा था और तो मैं मेरी कलीग से डिस्कस कर रही थी कि मैम को मैंने देखा था कि इस साल इन्होंने बिग बॉस में देखा, मैंने देखा था, और पिछले साल इन्होंने देखा था तो मैंने नहीं देखा था, तो इस तरीके से हुआ। और जैसे मेरी कलीग ने बोला कि बहुत मुश्किल होता है हम लोगों के लिए सोसाइटी के बीच में रह के सर्वाइव करना, क्योंकि एसिड अटैक हो जाने के बाद बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लाइफ हो जाती है कि हम सोच भी नहीं सकते। अगर जैसे मैम ने इनिशिएटिव लिया या और भी लोग हैं जो हमारे लिए इनिशिएटिव ले रहे हैं, अगर ये लोग हम लोग के लिए इनिशिएटिव नहीं लेते तो शायद आज हम यहाँ पे बैठ के बोल रहे होते या नहीं भी बोल रहे थे, इस बात के लिए हम कह भी नहीं सकते। क्योंकि इस तरीके से समाज हमें देखता है, हमें दोहरी नजरों से देखता है कि एक अटैक तो हमारा अटैकर करता है एसिड डाल के, और दूसरा अटैक जो बार बार करता है वो सोसाइटी होते हैं अपने कमेंट्स को लेके। कि हम जितना भी कोशिश करें अपनी लाइफ में ऊपर जाने का, उठने का, अपनी लाइफ में बेहतर करने का, लेकिन कुछ लोग आते हैं जो हमेशा से हमें गिराना चाहते हैं, हमें आगे बढ़ने ही नहीं देते, हमारी जो मेंटल ट्रॉमा है उसको बार बार हैरेस करते हैं। जैसे अगर हम लोगों ने किसी सोशल मीडिया पे भी पोस्ट डाल दिया तो इतने खराब कमेंट करेंगे कि देख के हमें खुद को भी हंसी आती है, क्योंकि हम डिमोटिवेट होते ही नहीं है। क्योंकि हम लोगों का रिहैबिलिटेशन सेंटर है कि हम लोग बहुत सारे सर्वाइवर्स जो हैं एक साथ रहते हैं, तो जैसे हम उदास होते हैं तो थेरेपी के तौर पे हमारे दोस्त ही काम आते हैं, वो हमारी थेरेपी खुद ही कर देते हैं। तो इस तरीके से यह बाकी हमारा कैफे है जो सिरोज हैंगआउट के नाम से है, जो सर्वाइवर्स खुद ही चलाते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है वो सर्वाइवर्स की एजुकेशन पे पड़ता है, और किसी ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर भी ली, डिग्रियां हासिल कर भी ली, तो उसके फेस के अकॉर्डिंग उसको जॉब नहीं देते हैं। और फिर उसके बाद जो अटैक होते हैं वो लोअर क्लास की जो फैमिली है, जो उस फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके ऊपर ही ज्यादा अधिकतर एसिड अटैक होते हैं। तो ऐसे में कैसे वो अपना ट्रीटमेंट करेगी, कैसे वो अपनी एडवोकेसी करेगी, कैसे वो अपना आगे का सर्वाइवल पूरा करेगी। तो हमारे जो कैफे हैं हम लोग किस्सा सुना जो एसिड अटैक की विक्टिम है, तो इसीलिए इस प्रकार के मानव का हमारा जो रूप है, तो परमपिता परमेश्वर ने हमें मनुष्य बनाया, तो मानव कल्याण में अपने जीवन को कितना लगा सके वो हर किसी का जज्बा नहीं होता। सब अपने अपने लिए जीते हैं, लेकिन मानव उत्थान और मानव कल्याण के लिए भी कुछ करें ये बहुत कम लोगों में होता है। वो हरिता जी ने करके दिखाया है। मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करते हुए आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका ये लक्ष्य भली प्रकार से पूरे फले और आगे बढ़े। धन्यवाद। जो लोग अपने जीवन के लिए संघर्ष करते हैं, आगे लोगों को और मोटिवेट करने के लिए कि कोई हिम्मत ना हारे, और उनकी हौसला अफजाई के लिए नेहा जी, उनको भी बुलाया उनके बीच में कि क्या नाम बताया, जय मदान जी। तो जय जी को बुलाया कि उनके साथ भी उनको एक शो करने के लिए कि भी औलाद है, ह्यूमन बीइंग, हम मानव हैं, इंसान हैं, और किसी के साथ कभी भी कोई भी कैसी भी घटना घटी जा सकती है, लेकिन उसकी अपनी अपेक्षाएं, इच्छाएं, इमोशंस वो तो यूं के यूं ही बरकरार रहते हैं। उनको थोड़ी कोई इमोशंस को कोई मार सकता है एसिड अटैक करके या इस प्रकार से भी। और कहीं ना कहीं और भी नौजवानों को, बच्चियों को एक रोजगार देने का भी साधन हो गया, जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि रोजगार मांगने वाले ना बनो, रोजगार देने वाले बनो। तो हरिता जी सोशल वर्क तो करती हैं, एडवोकेसी के अंदर एडवोकेट होते हुए भी कोर्ट में जैसे मैं सुनता रहता हूँ, तो वो तो करती है, लेकिन उसके साथ में अभी एक नेस्ट, मैं इसको समझ नहीं पाया था, मुझे लगा जब मैं मिलूंगा तब मैं पूछूंगा नेस्ट नाम क्यों रखा आपने इसका। तो वास्तव में नेस्ट के रूप में ही आप इस पर काम कर रहे हैं। एक पक्षियों के लिए जो आशियाना कहीं मिलता है, जिनका कोई अपना स्थायी ठिकाना नहीं होता है, तो वो नेस्ट में जाकर गुजारा करते हैं। एक कोई सर फिराकर पत्थर मार के तोड़ दे तो दोबारा बनाना शुरू करते हैं। जो पंछी होते हैं जिनका स्थायी कोई वो नहीं होता है, तो नेस्ट इन्होंने यही नाम दिया है। जो यहाँ पे आप आए हैं, सबसे पहले प्रयास कैसा लगा, जिस तरह का यहाँ पे कार्यक्रम देखा, जिस तरह से लोग आए, क्या देखो, हरिता मेहता जी एक सोशल वर्कर हैं, और ये बाई बॉर्न बाई बर्थ ही सब चीज़ें पैदा होती हैं।
वरना आज के इस भागदौड़ के जीवन में लोगों को अपनी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए भी समय कम है, लेकिन अपनी इच्छाएं पूर्ति ना करने की वजह से को ध्यान में ना रखते हुए भी समाज के लोगों की इच्छाओं की पूर्ति कैसे हो, इस प्रकार से ये जो वो एडवोकेसी के रूप में तो काम कर ही रही हैं, सोशल वर्क पहले भी करती रही हैं, लेकिन अभी ये नेस्ट के रूप में यहाँ पर जो ये ब्यूटी पार्लर के रूप में इन्होंने काम शुरू करवाया है, तो निश्चित रूप से उस प्रकार की जो बच्चियां हैं कि जिनको अभी मैंने सुना है कि जिन बच्चियों को कोई उनका चेहरा देखकर वो एसिड अडिक्ट जो महिलाएं हैं, कुछ ऐसे लोगों ने उनके अटैक किया है, कुछ लोगों ने उनके बेचारों के चेहरे खराब कर दिए, उनको भी शौक है अपना जीवन जीने का, उनको रास्ता दिखाने का काम ये नेस्ट के माध्यम से करने का हरिता जी ने प्रारंभ किया है। और जो 2-3 यहाँ पर बच्चियाँ आई भी हुई हैं जो एसिड अटैक से प्रताड़ित महिलाएं हैं, बच्चियाँ हैं, तो ऐसे लोगों को भी, और हमारे देश में सब लोग सरकारी जॉब चाहते हैं, सरकारी नौकरियाँ चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी कहते हैं मोदी साहब की जॉब देने वाले बनिए, लेने वाले मत बनिए। तो यहाँ से देश की बढ़ती हुई जनसंख्या, युवा आबादी हमारे देश की 65-70% है, ऐसे कम से कम 85 लोगों को रोजगार देने का काम भी इस नेस्ट के माध्यम से होगा। और जो पीड़ित लोग हैं, पीड़ित बहनें हैं, पीड़ित बच्चियां हैं, उनको भी एक नई उड़ान मिले और इस नेस्ट में आने के बाद उनको आसरा मिले, उनको लगे कि मेरा घोंसला बहुत बढ़िया बन गया है। मैं उसको हिंदी में कह देता हूँ, वो नेस्ट के माध्यम से हरिता जी ने प्रयास किया। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। जैसे कि उन पे अटैक होता है तो उन्हें लगता है कि हमारी दुनिया जो खत्म हो गई, वो आगे बढ़ना है चाहे, तो जनता उन्हें फिर भी बार बार मोटिव करती है, तो उससे कैसे देखता है? वो जनता उनको मोटिवेशन दे तो बेचारी इतनी वो त्रस्त ना रहे। उन्होंने अपनी व्यथा अपनी सुनाई है कि हम कहीं जाते हैं तो लोग हमें दूसरे नजरिए से देखते हैं। हमारे फेस को देखने के बाद उनकी पीड़ा को हरिता जी ने समझा है। खास समाज का हर व्यक्ति इस बात को समझे तो कभी वो इस बात को महसूस ही ना करे कि हमारे साथ कुछ अन्याय हुआ है तो वो गलत हुआ है। सर, जैसे कि ये और भी ब्रांच खुलेगी तो क्या मैडम के साथ रहोगे? स्वाभाविक रूप से अगर अच्छे काम करेंगे तो क्यों नहीं मैडम के साथ रहेंगे। अच्छे काम करने वाले हर व्यक्ति के साथ में हमारी विचारधारा देश के उस आम से आम नागरिक को उसकी आपूर्ति हो जो देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। वही संस्कार तो लेकर हम काम कर रहे हैं कि हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति हो, गरीब से लेकर और मध्यम वर्ग परिवार से लेकर माता बहनों से लेकर युवाओं से लेकर सभी की आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए। उसी के सहयोगी के रूप में तो हम सामाजिक जीवन में, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं। ठीक है सर, मैम अपना नाम और परिचय बता दीजिए पूरा। मेरा नाम एडवोकेट हरिता मेहता है। मैं द नेस्ट सैलून की CEO हूँ। हाँ मैम, आज का जो इवेंट है क्या खास है आज के इवेंट के लिए? ये इवेंट मेरे लिए बहुत खास रहेगा सारी ताउम्र, क्योंकि ये वेंचर मैंने जो शुरू किया है ना, मेरे मन में एक शुरू से था। मैं ना 20 साल से दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन के साथ काम कर रही हूँ और मैंने बहुत सारे एसिड अटैक सर्वाइवर्स के केसेस देखे हैं, बहुत नज़दीक से देखे हैं, लीगल फाइट्स भी देखी हैं उनकी। और मैंने ये महसूस किया है कि उनको जिस दिन हादसा होता है ना, उस दिन उनकी दुनिया ख़त्म हो जाती है। उनको सोसाइटी तो छोड़ ही देती है, उनके परिवार वाले भी छोड़ देते हैं और वो अपनी लड़ाई लड़ती चली जाती हैं, समाज से भी, कोर्ट कचहरी में भी और हर जगह। तो मैंने ये एक बैरियर तोड़ा है उनको ग्लैमर वर्ल्ड में लाकर कि वो भी हमारी तरह, हम महिलाओं की तरह सुंदर हैं और अपना अधिकार रखती हैं कि वो हमारी तरह जिए। मैम, एसिड अटैक होने के बाद में लगता है जिनके ऊपर भी ये होता है, लगता है कि उनकी दुनिया ही ख़त्म हो गई है। इस स्थिति में इस तरह का इंस्पिरेशन आप बढ़ावा दे रही हैं, उनके लिए मानसिकता, उनके मनोबल कितना बढ़ेगा? मेरे हिसाब से उनका मनोबल बहुत बढ़ेगा, क्योंकि वो उत्साहित होंगी, उनके अंदर खुशियाँ आएंगी। जब हम किसी मनुष्य को, किसी इंसान या किसी आत्मा को हम पहले खुशी देते हैं और फिर हम उसको एम्प्लॉयमेंट देंगे, पैसा देंगे, तो शायद वो दुगना होगा। जी जी मैम, समाज में बहुत तरह के इस तरह के ये लोग हैं, उनके लिए आप लोग क्या क्या फैसिलिटी दे रही हैं और क्या और आगे करने की योजना है? मेरी यही योजना है कि मैं उन्हें पहले तो उनका मान सम्मान का एक भाव जो उनके अंदर मर गया है वो पहले मैं उजागर करूं और फिर मैं उनको ट्रेनिंग्स दूं और उनको एम्प्लॉयमेंट दूं। आप चूँकि महिला आयोग से भी जुड़ी हुई हैं, ऐसे जो ये हैं इन लोगों से भी जुड़ी हुई हैं, काफ़ी करीब से उन लोगों को जानती होंगी, उन लोगों की मानसिकता क्या होती है? वो तो बिल्कुल टूट जाती हैं, उन्हें कोई उम्मीद बाकी नहीं बचती है उनके अंदर। अभी भी आप उनसे मिलेंगे ना तो वो आपको अपनी आप बीती बताएंगे, आपकी रूह कांप जाएगी। वो तो उस दिन टूट जाती हैं, वो हफ्तों महीनों हॉस्पिटल में रहती हैं, लेकिन वो टूट जाती हैं कि अब हमारा कोई भविष्य नहीं है।
उनके लिए क्या मैसेज देंगी कि जो इस तरह के उनके सर्वाइव लिए कर मैं ये कहना चाहूँगी कि बी अ फिनिक्स बर्ड, तुम जल भी जाओ, तुम्हें जला भी दिया जाए, तुम फिर जागो, फिर उठो और फिर उड़ो। थैंक यू।